औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो मोनेटाइज़ के हवाले से है कि मोनेटाइजेशन के बाद क्या आप अपनी चैनल की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो इस हवाले से बहुत से लोगों के दिमाग में जो एक डाउट चाह रहा है कि कैटेगरी चेंज करने के हवाले से कि क्या हम लोग अगर चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है तो हम दोबारा कोई और मतलब उसी चैनल पर कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, इससे कोई मोनेटाइजेशन पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। जहाँ तक कैटेगरी की बात है तो आप जो है वो चैनल जब आपका मोनेटाइज हो जाता है या मोनेटाइज होने से पहले जो तो आप जब भी कैटेगरी चेंज करें कर सकते हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद अगर आप कैटेगरी चेंज करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें मोनेटाइजेशन को पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो पहले आपने कैटेगरी चेंज की थी या बाद में चेंज की, सेम वैसा ही है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जो फ़र्क पड़ता है वो इस चीज़ का पड़ता है कि सपोज़ आपने चैनल बनाया था गेमिंग के हवाले से, उसकी कैटेगरी गेमिंग थी और आपने जब चैनल मोनेटाइज़ किया, मोनेटाइज़ आने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके चैनल पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आपकी हर वीडियोस पे व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो अब चैनल चूँकि आपका मोनेटाइज़ हो चुका है और उसके बाद आप चाहते हैं कि भाई जी मैं किसी और उस पे जो है वीडियो बनाऊँ कैटेगरी पे जिस पे मेरे व्यूज़ ज़्यादा हैं। अब आप सपोज़ व्लॉगिंग पे आना चाहते हैं या एजुकेशन पे आना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी में आना चाहते हैं, क्योंकि ये मसला अक्सर देखने में कैटेगरी चेंज का मसला आता ही इस वजह से है कि आपके व्यूज़ रुक जाते हैं। तो फिर जब व्यूज़ रुकते हैं तो इंसान जो है वो तंग पड़ जाता है कि अब बार हर रोज़ हमारे जो वीडियोस अपलोड करते हैं उन पे 4-5 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं आ रहे होते। जब व्यूज़ आना बंद होते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर भी रुक जाते हैं। तो वो फिर तंग आके बंदा ये कहता है कि मैं अपनी कैटेगरी को चेंज करूँ और किसी ऐसी कैटेगरी में चला जाऊँ जहाँ पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हों। जैसे कि हम यूट्यूब में देखते हैं बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियन में व्यूज़ आ रहे होते हैं, वो देख के हम हमारा दिल कर रहा होता है कि हम भी चेंज करें, शायद इसमें हमारे व्यूज़ ज़्यादा हैं, उस कैटेगरी में चले जाएं जिसमें मिलियन व्यूज़ हैं। तो उसमें आपको सिर्फ नुकसान ये होता है कि आपने जब चैनल सब्सक्राइब आने की शराइत क्या थी, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा किया है आपने। जिस कैटेगरी पे आपने 4000 वॉच टाइम पूरा किया है और 1000 सब्सक्राइबर पूरा किया है आपने, हो सकता है 4000 वॉच टाइम पूरा करने में आपको काफ़ी देर लगी हो, जब तब तक आपके सब्सक्राइबर 2000-3000 हो गए हों, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज़ हुआ हो। अब वो जब मोनेटाइज़ हुआ तो वो किस बेस पे हुआ है, वो आपकी उस कैटेगरी के ऊपर जो कैटेगरी आपने बनाई थी। लेट्स सपोज आपने गेमिंग के ऊपर बनाया था चैनल, तो गेमिंग की कैटेगरी पे वो आपके 2000 सब्सक्राइबर बने थे, 4000 वॉच टाइम बना था। अब गेमिंग से आप चले जाते हैं जी, कैटेगरी चेंज करते हैं तो आप एजुकेशन में चले गए। अब होगा क्या, अब एजुकेशन में आपके साथ मसला क्या आएगा कि लोगों ने आपको चैनल को लाइक किया था या सब्सक्राइब किया था, वो गेमिंग की वजह से किया था। जब आप वो गेमिंग को छोड़ के आपने कैटेगरी चेंज करके एजुकेशन पे चले गए, अब गेमिंग वाले लोग एजुकेशन की वीडियोस तो नहीं देखेंगे, उन्होंने तो गेमिंग की वीडियोस की वजह से आपका चैनल सब्सक्राइब किया था। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हो सकता है कि वो लोग जो गेमिंग की वजह से आपके चैनल पे हैं वो आपको छोड़ के चले जाएं। जब वो आपको छोड़ के चले जाएंगे तो आपका चैनल दोबारा से वापस सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे और तो जब सब्सक्राइबर कम होंगे तो अब आपके व्यूज़ भी कम आएंगे। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है कि अगर आपने सब्सक्राइब चैनल की कैटेगरी चेंज की है तो आप ये ज़रूर देखा करें कि जिस चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर, जिस कैटेगरी में मेरे सब्सक्राइबर बड़े हैं, अगर वो मैं चेंज करूँगा तो हो सकता है वो उनको वो कैटेगरी दूसरी पसंद ना आए तो वो आस्ता आस्ता जो है वो अनसब्सक्राइब कर देंगे आपको। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है और ये भी हो सकता है कि शायद आपकी जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें आपकी दूसरी कैटेगरी भी अच्छी लगे। तो ये बस एक रिस्क है आपके लिए, बाकी मोनेटाइजेशन के हवाले से यूट्यूब की पॉलिसी के हवाले से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो उसी तरह चलेगा। बेशक ज़ीरो सब्सक्राइबर वापस हो जाए
तब भी, या वॉच टाइम भी आपका ज़ीरो हो जाए, मोनेटाइजेशन अगर मोनेटाइज चैनल हो गया है तो आपको उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मोनेटाइजेशन पे, अगर कोई भी चेंजिंग आप करते हैं आपका चैनल मोनेटाइज ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नुकसान उसमें आप उठा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपने कोशिश ये करें कि जब आप चैनल अपना बनाते हैं तो सोच समझ कर अपना चैनल बनाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस जिस कैटेगरी पे चैनल बना रहे हैं बाद में आपको चेंज करना पड़ जाए। तो अगर पहली बार ही आप चैनल बनाते हैं तो सबसे पहले आप इस चीज़ पे फोकस करें कि मैं चैनल बनाने से पहले मैंने कैटेगरी कौन सी रखनी है, ताकि उस एक ही कैटेगरी पे आप फोकस करें और वो आप अपनी वीडियोस बनाएं, और बाद में आपको कैटेगरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी किसी इस कैटेगरी पे आपके सपोज़ आपका रुक जाते हैं सब्सक्राइबर या व्यूज़ रुक जाते हैं, तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर अगर रुक गए हैं तो अब दोबारा वो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं। आप उसी पे मेहनत जारी रखें, जिस कैटेगरी में आप चाह रहे हैं उसी पे मेहनत आप जारी रखें, तो आपके दोबारा से व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। कुछ अरसे के लिए बाज़ दफ़ा बीच में ब्रेक करते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन दोबारा से शुरू हो जाते हैं। आप उसी पे मेहनत करें, बजाय इसके कि आप इतना बड़ा रिस्क लें कि आप कैटेगरी चेंज करें और उसके बाद आपके सब्सक्राइबर भी डाउन होना शुरू हो जाए। तो बेहतरीन इसका यही हल है कि आप उसी कैटेगरी को रखें और उस पर मेहनत मज़ीद करें। अगर आप पहले एक वीडियो बनाते थे, आप 2 वीडियो अपलोड करें एक दिन में। और दूसरा ये कि आप और इंटरेस्टेड उसी कैटेगरी के हवाले से वीडियोस बनाएं, ताकि आपके दोबारा से चैनल ग्रो करना शुरू कर दे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।